हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा जो अभी चल रहा है पार्ट, उस पार्ट में हमने 300 क्वेश्चंस कर दिए हैं और मेरा ये पार्ट 4 है और हम सोच रहे हैं इसको आगे तक ले जाने का। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को करते रहें, जिससे हमको ये एक हिम्मत मिलती है कि मेरा वीडियो अच्छा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 301 से। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने 1931 ईस्वी में जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, तो उस समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनग्न फकीर कहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तृतीय में भी नहीं लिया था और दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन करके गांधी जी भाग लिए थे। और यहाँ पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्हीं के साथ एक और नाम आता है तेज बहादुर सप्रू का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन है रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में पुलिस की लाठी के चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है और उसके संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसके उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन के जो प्राचीन काल में राजधानी थी वो अवंतिका थी। और उज्जैन भारत के 4 महाकुंभ लगता है, उसमें से एक उज्जैन का स्थान है। 4 महाकुंभ प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग और अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाए थे और अशोक 269 ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी में गद्दी पे बैठे थे। और अशोक मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे और सांची का स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है पादरेटी, विलियम जोन्स,
जेम्स प्रिसेप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिसेप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था और ये किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था। पूछा जाता है कि किस लिपि में था, तो ब्राह्मी लिपि में यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त और महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। महेंद्र अशोक के पुत्र थे और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, जिनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है। उसी समय वहाँ के राजा ने अशोक से एक बोधि वृक्ष भी मांगते हैं, तो ये लोग एक बोधि वृक्ष का पेड़ भी लेकर के श्रीलंका गए थे। उस समय श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर। और एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जिस समय मौर्य वंश भारत में शासन करती थी, उस समय श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी? तो अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन है जैन, शैव, बौद्ध और वैष्णव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति शास्त्र से जुड़ी है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए और उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार और जौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कहा जाता है कि कपास की सबसे पहले खेती सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी, उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए उस लिपि को चित्राकार लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अनुमानित आयु 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए। उन्हीं के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से भी शादी किया था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में परास्त होने के बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की थी, और जिसके अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ऑप्शन है लेनिन, गैरिबाल्डी, ट्राटस्की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मोस्कोवा नदी के किनारे
स्थित है। ऐसे ऐसे मॉस्को को 5 सागरों का पतन भी कहा जाता है, क्योंकि काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, इन सभी से नहरें निकाल करके रूस की राजधानी मॉस्को तक नहरों का जाल बिछाया गया है। इसलिए मॉस्को को 5 सागरों का पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? ऑप्शन है लेनिन, प्लेखानोव, केरेंस्की और ट्राटस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। लेनिन, जिनको बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता कहा जाता है, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो रूस की हार के कारण वहाँ पे रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में आर्यों में के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन है शिकार, कृषि, व्यापार और शिल्पकर्म। आर्य जो भी थे वो मध्य पूर्व एशिया से आए थे और सबसे पहले वो पंजाब और सिंध में बसे थे, और उन लोगों का मेन पेशा था कृषि। वो कृषि करते थे और कृषि पे ही निर्भर रहते थे, इसीलिए उनका सबसे पूजनीय गाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में होती है, जो कि लेनिन के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ऑप्शन है लेनिन, प्लेखानोव, ट्राटस्की और मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। लेनिन जो कि रूसी क्रांति का प्रणेता थे और उनकी 1924 ईस्वी में मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है और अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। कहा जाता है कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने किया था, लेकिन वो जो वेद थे ब्रह्मा जी के द्वारा रचित, वो आम जनता के लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने और अरबों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने। अरब जो भी लोग थे वो हिंद भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। उस समय सिंधु नदी थी, जिसको इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु नदी के पूर्वी भाग में जो भी लोग रहते थे उनको सिंधु नदी के पूर्व भाग में जो भी लोग रहते थे तो उनको हिंद क्षेत्र कहते थे लोग। इंडस नदी से इंडस क्षेत्र कहा जाता था, और इसी कारण यहाँ की जनता को, रहने वाले जनता को हिंदू कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था, जिसका नेतृत्व धुरी राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी किया था, और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी। ये सभी देश धुरी राष्ट्रों में थे, और इनके विपरीत मित्र राष्ट्रों में थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को होती है, और प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश भाग लेते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून की हत्या कर दी जाती है। 28 जून की हत्या कर दी जाती है। तो इसी हत्या के बाद
ऑस्ट्रिया ने बोस्निया से कहता है कि आप जो भी हत्यारा है उसको सामने लाए, लेकिन बोस्निया इस लाने में असफल रहता है, जिस कारण ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को बोस्निया पे आक्रमण कर देता है, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इमैनुअल, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक 269 बीसी में गद्दी पे बैठते हैं और 261 बीसी में प्रसिद्ध कलिंग की युद्ध होती है, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल हार जाते हैं तो उनकी पुत्री युद्ध करने के लिए निकलती है और उसी युद्ध के बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक बराबर जनता के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउड और मेजनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग, पल्लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? ऑप्शन है कैऊर, गिबर्टी, मेजनी और गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है मैक्स लेओचिन, एलोन मस्क, ल्यूक नोसेक और पीटर थिएल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। स्पेस एक्स अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है। अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके संस्थापक है एलन मस्क, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है घूमर, डांडिया, गरबा और कथकली। तो भारतीय लोक नृत्य नहीं है तो कथकली। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, एन.जी. चंद्रवाचकर, आर.जी. भंडारकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है और ये हैं सत्यशोधक समाज से संबंधित। ये हैं सत्यशोधक समाज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है
उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर उच्च ताप यानी जो अधिक टेम्परेचर है उसको मापने का कार्य करता है। सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए भी पायरोमीटर का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन के टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? ऑप्शन है कैंसर के इलाज के में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के निर्माण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक के रूप में। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। ऑप्शन है खानकाह, पायगाह, इबादत खाना और लीवान। तो सूफी संत जहां निवास करते थे उसको खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन है समुद्र से दूरी, जलधाराएं, ऊंचाई और वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। निम्न अक्षांश जैसे कि 0 डिग्री ये सब, और उच्च अक्षांश यानी कि जैसे कि 90 डिग्री। जब पृथ्वी गोल है तो सबसे ज़्यादा गर्मी भूमध्य सागर पे पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी जब भूमध्य सागर पे पड़ती है तो वहाँ पे पानी का सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है। और कहा जाता है कि जहाँ सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है वायुमंडल में, वहीं पे सबसे अधिक वर्षा भी होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर इधर 30-30 डिग्री दोनों साइड सबसे अधिक वाष्पीकरण होती है, जिसके कारण सबसे अधिक वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है, और उसी के कारण सबसे अधिक वर्षा इन्हीं अक्षांशों में होती है, और यहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? ऑप्शन है 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री और 200 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। 600 फीट अगर हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर आप जितना अंदर जाइएगा उतना टेम्परेचर बढ़ते जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2019 किस देश में हुआ? एक करेंट का क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है सियामेन चीन, मॉस्को रूस, दिल्ली इंडिया और ब्राजीलिया ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका ऑप्शन है पी अस्तरहलर, पेंक और वी लाल और ए जी टेंसले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए जी टेंसले। ए जी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और सबसे बड़ा खुला पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन है M60 पैटर्न, मंत्रा, M60 पैटर्न, पंजीर 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रा। भारत का प्रथम मानव रहित टैंक मंत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन है 300 वर्ष, 800 वर्ष, 600 वर्ष और 100 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 वर्ष। गुप्त वंश 240 ईस्वी से लेकर के 550 AD तक शासन किए। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है महरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से और मठों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य के अंगुतर निकाय में जनपद की जानकारी मिलती है और अंगुतर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थी और बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के निकट प्राप्त हुआ था और उनका जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बज्जी महाजनपद क्या था? ऑप्शन है व्यापारिक राज्य, गणतंत्रीय, सैनिक राज्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रीय। और सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले गणतंत्र की शुरुआत भारत में हुई थी और यही वैशाली में बज्जी महाजनपद थी वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित है? ऑप्शन है धर्म पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और आय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर। जो भी जनपद थी उसमें जो जाति प्रथा थी, मतलब अगर किसी के पापा ब्राह्मण हैं तो उसके पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, किसी के पिता क्षत्रिय हैं तो उसके पुत्र भी क्षत्रिय ही होगा। तो ये जाति प्रथा जनपद में जन्म के आधार पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन है मुखिया, जिला अधिकारी, ग्राम प्रमुख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम प्रमुख। जनपद के जो गांव प्रधान होते थे उनको ग्राम प्रमुख कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। यह एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा तब इसका आंसर दीजिएगा। अगर सीधे पूछा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है तो वो वरुण है, लेकिन वरुण यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेगा और जो सबसे दूर होगा वो सूर्य का सबसे बाद में परिक्रमा करेगा और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा मरकरी करता है जो कि बुध, और सबसे अधिक समय में वरुण करता है। लेकिन यह एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे सबसे कम समय में बुध करता है, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में इसमें क्षुद्र ग्रह स्थित है और अपने अक्ष पे सबसे तेज़ी से परिक्रमा बृहस्पति करती है और सबसे देरी से परिक्रमा शुक्र करती है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का और बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर मून के समय
चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? ऑप्शन है 5%, 14%, 50% और 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14%। सुपर मून ऐसी घटना होती है जो कि पूर्णिमा के दिन होती है और इस दिन चांद अपने पहले के आकार से थोड़ा बड़ा दिखती है, तो वही 14% बड़ा दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है फैजी, हकीम हुमाम ने, अबुल फजल और अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल फजल। अब्दुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने ही आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले बनवाए थे और उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था और शाहजहां ने ही प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन है सतलज, यमुना, मंदाकिनी और ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। दिल्ली भारत की राजधानी है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और आगरा और मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1836 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में और 1825 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1836 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ताप्ती, ब्यास, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप्ती। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली भी यही दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जिसमें सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और दूसरे नंबर पे ताप्ती आती है। सूरत जो कि गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और ताप्ती नदी सूरत के पास खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है और यहीं पे भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
पर जो प्रतिबंध लगा था उसको 1882 ईस्वी में ख़त्म कर दिए और लॉर्ड लिटन ने यह प्रतिबंध 1878 ईस्वी में लगाया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन है अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन है 13, 14, 16 और 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। चौपाई में जो 4 चरण होती है उसमें चारों में मिलाकर के 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1747 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में जब भारतीय सेना का निर्माण होता है उस समय इसका नाम रहता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। लेकिन 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 ईस्वी में आई थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और कैबिनेट मिशन एक त्रिस्तरीय थी जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का भारत गवर्नमेंट को हम कैसे सत्ता हस्तांतरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन है भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विवाह व्यवस्था। शारदा अधिनियम एक बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा था। बाल विवाह पर एक प्रतिबंध लगा था जो कि शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में आई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर थे और इसके अनुसार ये हुआ था कि उस समय भारतीय समाज में बहुत कुरीतियाँ थी। बाल विवाह का प्रचलन था, बच्चे लोग का शादी 5-6 साल में हो जाता था, एकदम बाल विवाह का प्रचलन था। तो उस पे शारदा अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया और उस समय 1929 ईस्वी में यह व्यवस्था कर दी गई कि लड़की के लिए 14 साल और लड़का के लिए 18 साल न्यूनतम आयु निर्धारित की गई कि इससे कम अगर आयु है तो उसका शादी नहीं होगा। आज के वर्तमान समय में भारत में लड़की की आयु 18 और लड़का की आयु 21 वर्ष संवैधानिक प्रावधान है कि इससे कम आयु का जो भी होए उसका शादी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। ऑप्शन है 4, 5, 9 और 7। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की बाद किया गया था और इसमें मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन है तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त।
सबसे पहले धन निष्कासन रमेश चंद्र दत्त ने दिया था और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन भारत के वयोवृद्ध पुरुष जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, भारतीय विधा भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और साहित्य अकादमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य और राष्ट्रीय एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उर्दू लेखन। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है? ऑप्शन है पूंजी उपभोग छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद और ब्याज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी में से घटाने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? ऑप्शन है सिराज, भगवान लाल, राजेंद्र नायर और जामोरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामोरिन। 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो वहां के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे और वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरिक्ष का अनुसरण करते हुए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान के जिला नागौर के एक गांव है जिसका नाम है बगदड़ी और यहीं से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और इसका संवैधानिक प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किया गया था। और पंचायती राज पे एक आयोग बना था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। उसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 ईस्वी में बनी थी। उसने कहा था कि नहीं, पंचायती राज जो होना चाहिए वो 2 स्तरीय होना चाहिए। और पंचायती राज का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में किया गया। पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ऑप्शन है शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय और अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि भारत के राजस्थान राज्य में है, वह भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? ऑप्शन है अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत और सीमांत जोत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य लिखा था। ऑप्शन है मनु ने, बाण ने, गार्गी ने और पतंजलि ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। योग के भी प्रवक्ता पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, शायरा बेगम और रुखसार बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूंनामा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद और कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और वहीं पे औरंगजेब का मकबरा है। औरंगाबाद का एक जगह है खुलदाबाद। कौन सा? खुलदाबाद। वहीं पे औरंगजेब का मकबरा स्थित है। ये खुलदाबाद नहीं पूछा जाता है आपसे, औरंगाबाद ही पूछा जाएगा, लेकिन आप खुलदाबाद भी याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं पूछा गया है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, नागपुर, दिल्ली और बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी, जो कि बुरहानपुर एमपी में स्थित है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और 1601 ईस्वी में, कब? 1601 ईस्वी में बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी, जिसके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, उसी ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था, और उसमें अकबर के सेनापति थे मान सिंह, जो कि एक आमेर के शासक थे। आमेर जो कि राजस्थान है, वहीं के शासक थे मान सिंह। और महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और महाराणा प्रताप, बाबर और हेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू। लेकिन उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष होने के कारण अकबर की तरफ से बैरम खां ने युद्ध का नेतृत्व किया गया था, और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1550, 1540, 1650 और 1450। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1540। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच प्रसिद्ध कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। ऐसे एक 1539 ईस्वी में भी युद्ध हुआ था, जिसको चौसा की युद्ध के नाम से जाना जाता है। चौसा जो कि बिहार के बक्सर जिला में स्थित है,
और 1540 में जो लड़ाई हुई थी उसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस युद्ध के बाद 1540 में जो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है और उस समय मुग़ल वंश का लगभग पतन हो जाता है और फिर से शेरशाह सूरी ने सत्ता स्थापित कर लेती है। लेकिन फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से भारत पर आक्रमण करता है और उसको सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन है 1535 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1250 ईस्वी और 1526 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और जिसके बाद भारत पर मुग़ल सत्ता का स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम मुग़ल शासक कौन था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और उसके बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए किसने खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और राजगुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं पुलिस से कभी भी जिंदा नहीं पकड़ाऊंगा और इसीलिए उन्होंने, जब पुलिस उनको पकड़ने गई तो उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। पहले तो उन्होंने बहुत लड़ा, लेकिन उनके एक मित्र के धोखा दे देने के कारण ऐसी घटना हुई और उन्होंने लास्ट गोली अपने को खुद को मार लिया। क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1859, 1858, 1855 और 1902। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। 1857 की क्रांति के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 में ग्वालियर में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था और जब वो लड़ाई लड़ रही थी उस समय उनका एज मात्र 29 साल की थी और उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से थी लेकिन उनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1897, 1795, 1792 और 1752। 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और जिसमें टीपू सुल्तान को हार स्वीकार करना पड़ता है और टीपू सुल्तान को कुछ शर्तों के बाद फिर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान ने फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में होता है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रतिनिधित्व किया और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? ऑप्शन है बंगाल,
सूरत, कलकत्ता और नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? ऑप्शन है 1715, 1625, 1650 और 1750। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1625। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने दी थी 1625 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? ऑप्शन है प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चावल कृषित क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। एरिया अगर सबसे ज़्यादा जहाँ चावल पैदा होता है तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऐसा इस कारण होता है कि पश्चिम बंगाल में चावल की 2 या 3 फसलें साल में उगाई जाती है और उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही फसल साल में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जा गया है? ऑप्शन है कैलाश पर्वत, मेरू पर्वत, उज्जैन और पुष्कर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरू पर्वत। मेरू पर्वत को हिंदू और जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। मेरू पर्वत जो कि हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वत है और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ है तो उस समय भी मेरू पर्वत को ही मथना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा, अडुलारेंसेंस और अंतुम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनम्ब्रा। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी का विकिरण, अर्थ स्कैटरिंग, ध्रुवीय सीसा और पृथ्वी का अल्बिडो। पृथ्वी पर जो भी प्रकाश आती है या जो भी ऊष्मा आती है तो पृथ्वी कुछ को अवशोषित करके बाकी को परावर्तित कर देती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पृथ्वी का अल्बिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 मई, 6 मई, 9 मई और 8 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मई। 7 मई 1861 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में हो गई थी। और नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की और साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से और बौद्धों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों से। त्रिपिटक में 3 आता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, और इन त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 मार्च, 22 मार्च, 28 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन पारित होता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पारित होता है और उसी के उपलक्ष्य में 2010 ईस्वी से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 2 जनवरी, 20 जनवरी, 2 फरवरी और 20 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और अरुणाचल प्रदेश को अरुण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 फरवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन अब दूसरी राजधानी भी उसकी बनी है जिसका नाम है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? ऑप्शन है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 और वर्ष 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1922। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उग्र भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और चौरी चौरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ मेरा आज पार्ट 4 ख़त्म होता है, जिसमें अभी हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी वीडियो जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें कि उनको भी बेनिफिट हो। और अगर आप लोग कमेंट करें, कोई भी अगर गलत है तो आप कमेंट करें, या फिर कोई भी अगर इशू है आपको तो कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर आप लोग वीडियो अगर आप लोग लाइक करते हैं, अगर शेयर करते हैं, अगर मेरा अच्छा, तो हमको भी अच्छा लगता है और जिससे हमारे अंदर एक उत्साह आता है, जिससे हम भी इससे अब थोड़ा अच्छा वीडियो लाएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।